देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार बुद्ध जीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तथा वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी भांति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप यानी धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षणभंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, उनको विचलित हुए बिना सहने का अभ्यास कर। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तास्तु बुद्धयो अव्यवसायिनाः। इस पथ के अनुगामी निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, परंतु हे कुरुनंदन, अस्थिर मति वालों की बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय तृप्ति का संयम करने से बद्ध जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु भोगों में आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती है और बुद्ध योग की प्राप्ति होती है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से इस प्राकृत जगत में बंधन होता है। इसलिए हे अर्जुन, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः सकाले
रहता, योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार शिष्य परंपरा के द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से जाना, किंतु कालक्रम से वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जिस जिस देश काल में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान। वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते,
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे केवल दुख के कारण हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे संपूर्ण यज्ञ तप का परम प्रयोजन, भोक्ता, संपूर्ण लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा प्राणी मात्र का सुहृदय जानकर ऋषिजन संसार के दुखों से शांति लाभ करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा चेतन प्रकृति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए ब्रह्मांड को धारण करती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। बहूनां जन्मनां मत्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का परम कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं मे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए
जीव देह को त्यागता है, उसको ही निस्संदेह प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित रहा है। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का राजा, परम शुद्ध और स्वरूप साक्षात्कार कराने वाला परम धर्म है। यह अविनाशी है और साधन करने में बड़ा सुगम है। आत्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्येनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन तो मेरी दिव्य प्रकृति के आश्रित होकर और मुझे अविनाशी आदि पुरुष जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति के ही परायण रहते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी आराधना करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तमश्नामि प्रियतात्मनः। भक्त प्रेम भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी मेरे अर्पण करता है, उसे मैं प्रीति सहित खाता हूँ। यत्क्रोशी यत्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तमेवमात्मानं मत्परायणः। मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरा ही पूजन कर और अतिशय प्रेम सहित मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। मैं प्राकृत जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर
बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से निरंतर मेरा भजन करते हैं। बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त निरंतर मेरे चिंतन में तन्मय रहते हैं। उनके प्राण मेरी सेवा में ही अर्पित रहते हैं। परस्पर एक दूसरे को मेरी महिमा का बोध कराने और मेरी वार्ता करने में उन्हें अतुलनीय संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। वे उसी में रमण किया करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर भक्ति के परायण प्रेम सहित मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके हृदय में बैठा मैं स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। मत्कर्म कृन्मत्परमा मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पांडव। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्वकृत सकाम कर्म और ज्ञान से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर है और मेरे परायण है तथा प्राणी मात्र का मित्र है, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है। मां तयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संकीर्त्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है, किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में यह जीव मेरा ही शाश्वत भिन्न अंश है। बद्ध दशा में होने के कारण यह मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः समृद्धिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सब वेदों से एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का रचयिता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है और न इच्छा ही करता है। सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्वरूप तत्व से जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला तुरंत वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है। वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमा रहा है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। नित्य निरंतर मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त हो। मेरा पूजन कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तेरा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा। तू शोक मत कर।